सदर पाकिस्तान ने जो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर। तहफ़्फ़ुज़ात का क्या इजहार किया? मिसाइल चला दिया उन्होंने। तो गौरी मिसाइल चलेगा ये नहीं चलेगा, मगर ये ईवान सदर से तो मिसाइल चल गया। अच्छा, हिट किया। बड़ी हैरत अंगेज बात है। लोग समझते थे कि सदर साहब जो हैं वो कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। जब ये सदर बने थे तो मुझसे पूछते थे यार मेरे तो कोई इख्तियारात ही नहीं है। मैंने कहा इख्तियारात क्या होते हैं? असल तो ये है कि आदमी अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किस तरह करता है। ये यूनिवर्सिटियां हैं, पार्टियों के दरमियान डायलॉग है, सूबों के दरमियान राब्ते हैं, गैर मुल्की सफ़ीर यहाँ रहते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। वो सिर्फ इख्तियारात की आज उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल खूब किए और मिसाइल चला दिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देखिए अब उसका जवाब क्या आता है। बहुत खूबसूरती के साथ अपना मुकदमा उन्होंने पेश किया है। उन्होंने कहा है 197 नंबर पे 157th नंबर पे है पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, यानी आज़ादी सहावत पूरे एज ए होल कहा जाता है ना कि आज़ादी इजहार में। तो फिर उन्होंने कहा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और एमनेस्टी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और फलां बहुत सी तंजीमों के हवाले दिए हैं कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया। फिर जो बहुत अच्छा उन्होंने किया, उन्होंने किसी एक फरीक की बात नहीं किया। वो असद अली तूर का भी नाम लिया, अबसार का भी लिया नाम उन्होंने जी, साबर शाकर का भी, मोहित पीरज़ादा साहब का भी, और जो हालिया वाक़यात हुए हैं, याद अमीर साहब पे हमला हुआ है और इमरान रियाज का, और उन्होंने ये सारी उसकी तफसीलात, वो तो काफ़ी मुफस्सल ख़त है, वो अखबार में छप जाएगा, हमें उसकी तफसील बयान करने की ज़रूरत नहीं है। सही। तो वो उन्होंने कहा है कि बतौर सदर के उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो शहरियों के हुकूक, दफ़ा 41 का गालिबन उन्होंने हवाला दिया जी, आर्टिकल 41, तो वो शहरियों के जो आज़ादी इज़हार राय का हक है और उनके बुनियादी हुकूक की निगहबानी करें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उन्हें बताएं। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या बताएंगे उन्हें? वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कुछ बताने की पोजीशन में ही नहीं है। ठीक, बहरहाल इस पे दबाव आएगा हुकूमत। ठीक है, ठीक है। आपने हारून साहब और वो जो अपना इमरान रियाज, उनको कुछ पता ही नहीं है कहाँ है। और अफवाह जो शहर में बहुत गर्दिश कर रही थी, मैं अफवाह इसलिए कहता हूँ कि अब मैं तो बहुत मोहतात हो गया हूँ। एक आध वाक़या ऐसा हुआ है, गलत खबर चली गई है और बड़ा उसका दबाव आता है, लेकिन लोग वसूख से कह रहे हैं कि उन्हें टॉर्चर करने का हुक्म दिया गया। जब यही नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, तो ये मालूम होना चाहिए ना कि वो कहाँ हैं। और उनके भाई ने कहा है कि थाना बंद कर दिया गया है और वकीलों को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। सही, ठीक है, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से हम वापस आएंगे, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बात करेंगे कि इसको किस तरह से संभाला जा सकता है, इसकी बहाली या बेहतर राह के ऊपर कैसे गामजन इसको किया जा सकता है। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, इकोनॉमी पर तो बात करेंगे, मगर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है, पाकिस्तान दुनिया के 15 ऐसे टॉप कंट्रीज हैं जिनमें शरह सूद बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बावजूद श्रीलंका का दिवालिया निकला हुआ है, मगर शरह सूद वहाँ पर भी पाकिस्तान से कम है। तो ऐसे में तरक्की कैसे होगी जब वफाकी शरई अदालत भी कहती है कि सूद वैसे ही हराम है? नहीं, तरक्की की वो बात मैंने शुरू में ही आपको बता दी कि वो इस तरह की गैर यकीनी की सूरत हाल में कोई तरक्की का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह शुबदाबाजी है, पैसे हैं नहीं, 160 अरब रुपए या 120 अरब रुपए सब्सिडी पे जाएंगे, बचगाना बातें हैं ये। वो तो ठहराव आएगा, करार आएगा। को 25 बिलियन डॉलर तो आपको वापस करने, इस साल कहाँ से वापस करेंगे? और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया। कहाँ खत्म हो? ज़र मुबादला के तो ज़खायर है ही नहीं आपके पास। 1.5-2 महीने के लिए ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। सही है। तो इसमें ये इकानमी को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है तो ये वो ठहराव आ जाए, मगर ठहराव तो दिन रात गालम गलोच का मुकाबला हो रहा है, वो तो ठहराव कहाँ से आएगा? और ये कह रहे हैं कि 8-9% होगी शरह उसकी महंगाई की। स्टेट बैंक ने कहा 18 से 20% होगी जी। और ये कह हुकूमत का दावा ये था कि 5% शरह तरक्की होगी। स्टेट बैंक ने कहा 3 से 4% होगी। अब बताइए कि वो जो 6% पे ले गया था उसको हटा दिया। उससे हासिल क्या हुआ? सही, ठीक है। तो करीबी ज़राए के ऊपर इक्तफा क्यों नहीं कर रहे हारून साहब? ईरान से 1000 मेगावाट अगर हम बिजली ले सकते हैं तो तेल और गैस के हवाले से क्यों नहीं ईरान की तरफ हम देखते?
वो तो देखिए हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसियों का मसला है, वो मुख्तसर बात नहीं हो सकती उस पर। आपने अरबों पे निसार किया है, वहां से 8, 10, 12 बिलियन डॉलर आते हैं अमारात से और सऊदी अरब से। आप ईरान के और अरबों के दरमियान तवाज़ुन कायम करते हैं। यहाँ तेल और गैस की नहरें बह रही होती, कहाँ $3.5 और कहाँ आप चौथी बार टेंडर कैंसिल हुए हैं, 4 दफा कर लिए, 38, 39, $40 पे मिल रहा है। ये आपको $3 पे जितनी चाहते आपको गैस मिल रही होती। रूस पाइपलाइन बिछा देता जी, तो वो तो आपने बैलेंस किया ही नहीं ना आप रूस से तेल लेने के लिए तैयार हैं, हर रोज एक नया बहाना है जी। मुफ्ती साहब मौजूद हैं बहाने पेश करने के लिए। और ये बाय द वे वो बड़ी डिवाइड है पार्टी में, कुछ लोग इसहाक डार को वजीर खजाना बनाना चाहते हैं, अच्छा। मुफ्ती इस्माइल को बनाना चाहते हैं। सही है, ठीक है। तो हारून साहब, कल पेट्रोल वाला मामला भी हमारा अधूरा रह गया था। एक्चुअल प्राइस क्या पाकिस्तान में होनी चाहिए और ये फॉर्मूला क्या है ये फॉर्मूला? जी, आज फिर प्राइस गिरी है। हाँ। वो प्राइस का हम देखना ये चाहते थे कि फ्लक्चुएशन होती है, ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन अब गिर रही है। और अगर ये गिरती रहती है, ये यहाँ भी रहती है, फर्ज कीजिए 96 पे हो गई है बरतानिया में, उसमें अमेरिका में, बरतानिया में 99 पे। इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई तो 89 थी, क्योंकि चीन में कंजम्पशन कम हो गई है। बात यह है कि अमेरिका इसमें प्ले करता है। रूस पे पाबंदी, वेनेजुएला पे पाबंदी, ईरान पे पाबंदी। जब ये पाबंदियां अगर ये खत्म हो जाएं, फिर काजकिस्तान का तेल है जो रूस के जरिए बहरा अस्वद तक जाता है और यूरोप पहुंचता है, तो वो अगर रूस उसको रोक दे, ऐसी तबाही आएगी कि $300 पे चला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान की उम्मीद, पाकिस्तान जैसे मुल्कों की इस चीज से वाबस्ता है कि ये प्राइस अगर आ जाती है 70-80 पे, इसकी जो माहिरीन जो कहते हैं ना कि प्राइस क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स बताते हैं हमेशा कि यानी मार्केट की सूरत हाल और सप्लाई की अगर नॉर्मल हो जाए, इसकी कीमत होनी चाहिए $70। अच्छा। अगर $70 हो जाती है तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो जाएगा, इकानमी के संभलने का इम्कान पैदा हो जाएगा, अगर जिसका निसार सियासी इस्तेहकाम पर भी है। सही है, ठीक है। हारून साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये भी क्लेम किया है कि जितनी बिजली इस वक्त हम लोग बना रहे हैं, इमरान खान साहब इससे आधी बनाते थे, उसके बावजूद यूनिट जो है वो ₹8 महंगा हो गया है। सो सस्ते सराय कौन से जिनसे बिजली बनाई जा सकती है और कम कीमत में लोगों को मुयसर आ सके? भाई, मुफ्ती इस्माइल साहब की इस तरह की जो तकरीरें हैं ना, इस तरह मुज़क्का खेज, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसको छोड़ दिया करें। इमरान खान ने बिजली नहीं बनाई, और बिजली की तो आपकी कैपेसिटी बेहिसाब है। आपने लगाए महंगे अपना कोयला से चलने वाले और गैस से चलने वाले और पेट्रोल पे चलने वाले, को मजाक है। पानी से चलने वाली बिजली होनी चाहिए थी, 3-3.5 साल में मुकम्मल हो जाता है। इमरान खान साहब की कोताही है गैस के मामले में भी, और पानी के वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में लग सकते थे, लेकिन उसको रोने से क्या हासिल है। अब असल बात सादा है जो शौकत तरीन साहब ने कही है कि भाई आपने महंगे यूनिट लगा लिए और अब आपके पास पैसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। असल बात यह है